नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के इस टूर में हम आपको बताएंगे कि रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ेंगी, रास्ता कैसा बना हुआ है, पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पर हैं और आपको कैसी कैसी सुविधाएं मिलने वाली है। सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और ऋषिकेश बद्रीनाथ के इस सड़क मार्ग में ही पांचों प्रयाग भी पड़ते हैं। वो पांचों प्रयाग आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे और A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच की दूरी करीब 295 से 300 किलोमीटर के लगभग है। ऋषिकेश से करीब 73 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग स्थित है, जो पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से ही माँ गंगा की शुरुआत हो जाती है। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच की दूरी करीब 36 से 37 किलोमीटर के अराउंड है। श्रीनगर भी एक अपने आप में बहुत डेवलप शहर है, जैसा मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी करीब 34 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो भी आपको रुद्रप्रयाग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो भी आपको रुद्रप्रयाग मेन सिटी में एंटर लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूँ कि आप बिना रुद्रप्रयाग में जाए बद्रीनाथ धाम की ओर भी निकल सकते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच का है। रोड बहुत अच्छा बन चुका है। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको ये रोड दिखा चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ रोड की क्या कंडीशन है, कैसे कैसे रास्ते हैं, कौन कौन से शहर पड़ने वाले हैं। और पेट्रोल पंप की मैं अगर बात करूँ तो देवप्रयाग भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। आपको श्रीनगर में भी पेट्रोल पंप देखने के लिए मिल जाएगा। कोई पेट्रोल पंप का इशू नहीं रहने वाला है। लेकिन रुद्रप्रयाग में कुछ एंट्री लेने से पहले ही इस तरह का कुछ ऑफ रोड देखने के लिए मिलता है। लैंडस्लाइड जोन यहाँ बना हुआ है जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में एंट्री लेने से पहले दो रोड पड़ते हैं। हमें लेफ्ट वाले रोड पर ही चलना होता है जो बाईपास है। ऊपर की ओर आप जो देख पा रहे हैं ये सीधा बाईपास जाता है केदारनाथ की ओर, और हम नीचे उतरकर इस पुल के थ्रू इधर आ रहे हैं। ये जो रोड है ये हमें रुद्रप्रयाग की ओर ले जाएगा और बद्रीनाथ धाम की ओर भी ले जाएगा। यहाँ से हमने टर्न ले लिया है राइट, और जो सामने रोड जा रहा है ये भी अगस्त्यमुनि, गुप्त काशी, फाटा, केदारनाथ की ओर निकल जाता है और ऊपर उसी बाईपास रोड से कनेक्ट हो जाता है। तो हमें वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ से राइट टर्न फिर ले लिया है और ये रास्ता एक टनल से होकर रुद्रप्रयाग सिटी की ओर जाता है। लेकिन हम सिटी में एंटर किए बिना ही आगे बद्रीनाथ धाम की ओर निकल जाएंगे। कैसे जाएंगे चलिए आपको दिखाते हैं। इस टनल में से हम बाहर निकलेंगे और ये टनल खुलती है सामने बाबा कमली वाले आश्रम की सामने खुलती है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। ये रुद्रप्रयाग शहर है। कार पार्किंग यहाँ मौजूद है। और उसके बाद एक लोहे के पुल से हम आगे निकलते हैं तो सामने हमें दिखाई देता है पूरा रुद्रप्रयाग शहर। यहाँ पर इंडिकेशन दिए हुए हैं श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और बद्रीनाथ के। यहाँ से हम जब सीधे जाते हैं तो ऊपर भी एक रोड चलता है जो मेन सिटी में जाता है रुद्रप्रयाग के। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसी रोड पर सीधे आगे निकल जाना है जो बद्रीनाथ धाम की ओर जाएगा। और यहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो ये हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर की ओर निकल जाता है जो मेन सिटी रुद्रप्रयाग से होकर निकलता है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, सीधे बद्रीनाथ धाम की ओर आगे आ चुके हैं। यहाँ पर रोड कुछ जगह अच्छे बने हुए हैं तो कुछ जगह अभी वही पुराने रोड मौजूद हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ लगातार जारी है, क्योंकि चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा हाईवे, ये एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 58 है। तो इसको पूरे हाईवे को तैयार किया जा रहा है। कहीं कहीं पर हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि रुद्रप्रयाग तक तो कंप्लीट काम हो ही चुका है लगभग। उसके बाद अगर हम केदारनाथ की ओर चलते हैं तो कुछ जगह नहीं बना है, और बद्रीनाथ धाम की ओर भी आते हैं तो कुछ जगह बना है तो कुछ जगह नहीं बना है। लेकिन इसी रास्ते से आगे निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी रास्ते हैं बहुत खूबसूरत है। यहाँ से व्यूज़ आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि चारों धामों में सबसे ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हम जो देखते हैं ना, वो गंगोत्री जाते वक्त
या बद्रीनाथ जाते वक्त देखते हैं। तो आप आज जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, तो व्यूज़ आपके सामने हैं, कितनी खूबसूरत सड़कों पर कितने खूबसूरत व्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। रुद्रप्रयाग से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोचर। गोचर एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा गांव है। थोड़ी बहुत यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट गोचर में नहीं है। और गोचर से करीब 7 किलोमीटर के लगभग कर्णप्रयाग स्थित है। कर्णप्रयाग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्णप्रयाग पंच प्रयाग में से तीसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग देवप्रयाग, दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। और ये कर्णप्रयाग तीसरा प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप मौजूद है, तो पेट्रोल पंप से रिलेटेड इशू अभी तक आपको नहीं होगा। कर्णप्रयाग भी एक डाइवर्जन पॉइंट है, यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है पिंडर घाटी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है बद्रीनाथ धाम की ओर। और यहाँ पर भी एक बाईपास बन चुका है, तो आपको कर्णप्रयाग में एंटर लेने की जरूरत नहीं है, आप बाईपास से ही बद्रीनाथ धाम की ओर निकल सकते हैं। कर्णप्रयाग से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर नंदप्रयाग स्थित है। नंदप्रयाग भी एक प्रयाग है, लेकिन कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर आपको कालेश्वर नाग देवता मंदिर देखने के लिए मिलेगा, लगासू गांव देखने के लिए मिलेगा, सोनला गांव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से जो व्यूज़ आप देख पाते हैं ना, बहुत खूबसूरत रहेंगे। बहुत सुंदर वैली आपको देखने के लिए मिलेगी। मन करेगा कि आपको बार बार यहाँ रुकें और इन व्यूज़ को एंजॉय करें। आप जैसा कि वीडियो में देख भी पा रहे हैं कितने खूबसूरत व्यूज़ यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। रोड अच्छा खासा यहाँ बना हुआ है अभी भी, और व्यूज़ तो अल्टीमेट है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। और एक बात और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच में जो कालेश्वर नाम की एक जगह है, यहाँ जो ऋषिकेश से 4 धाम के लिए रेल प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तो कर्णप्रयाग के बाद कालेश्वर में ही एक लास्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। यानी आप ऋषिकेश से यहाँ तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी रह जाती है करीब 114-115 किलोमीटर के लगभग, तो वो आपको सड़क मार्ग से ही तय करना पड़ेगा। तो ये एक खास पॉइंट बनने वाला है भविष्य में, क्योंकि यहाँ एक लास्ट रेलवे स्टेशन तैयार किया जाएगा। अगर आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। कर्णप्रयाग के बाद 21 किलोमीटर आगे आते हैं तो नंदप्रयाग पहुँचते हैं, जो पंच प्रयाग में से चौथा प्रयाग है। नंदप्रयाग में बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी वो नदी है जो नंदा देवी पीक से आती है। इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। नंदप्रयाग भी एक अच्छा खासा शहर है। यहाँ रात को रुकने के लिए आपको स्टे का ऑप्शन अच्छा मिल जाता है। खाने के लिए यहाँ पर होटल ढाबे मौजूद हैं। सस्ते होटल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, बहुत महंगा शहर नहीं है। उसके बाद नंदप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर आगे आते हैं तो हम पहुँचेंगे चमोली, और इस बीच के रास्ते में हमें तिलफारा नाम का एक गांव देखने के लिए मिलेगा। बहुत खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हम देख पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इस साल आप बद्रीनाथ धाम यात्रा करने वाले हैं या आपके मित्र दोस्त परिवार वाले अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा।